नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं। अभी मैं मौजूद हूं बागडोगरा ग्राम पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले कमलपुर चाय बागान में, जो कि अपर बागडोगरा में पड़ती है। और यहां पे आज से अगर हम बात करें 14-15 दिन पहले एक बहुत ही दुखद समाचार हमने पूरे बागडोगरा आसपास के लोगों को बताया था और ये जानकारी दी थी कि बागडोगरा का एक लाल जो है शहीद हुआ है, जिनका नाम शहीद संजय ओराव जी हैं। अभी हम उनके आज 13वीं पर मौजूद हैं। उनके आज अंतिम कार्यक्रिया जो घर पर रीति रिवाज के साथ होता है उस पर मौजूद हैं। इससे पहले 3 तारीख को यानी कि 3 जुलाई को उनका शव उनके घर, उनके पार्थिव शरीर उनके घर पर आया था और उसी दिन उन्हें दफनाया गया था उनके पारिवारिक रीति रिवाज के बाद। आज अगर हम बात करें तो आज 13 दिन पूरी हो चुकी है। पूरे रीति रिवाज के साथ जो है उनको एक तरीके से जो आत्मा की शांति के लिए जो कामना, जो पूजा प्रार्थना करना होता है वो उन्होंने किया है। और आज विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा उनको एक श्रद्धांजलि दिया है। एक परिवार को छोटी सी अगर हम कहें तो एक तसल्ली उस परिवार को पहुंचाई है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि संजय ओराव जी की जो पत्नी है वो 6 या 7 माह की गर्भवती थी और उसी बीच संजय ओराव जी उन्हें छोड़कर चले गए हैं, देश के सेवा में कार्यरत शहीद हो गए हैं। और उसके बाद से परिवार वालों के बीच में जो दुखों का पहाड़ टूटा वो आपने बिल्कुल देखा। हालांकि बड़े ही गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बागडोगरा के पास ही बहुत बड़ा जनसैलाब उनके अंतिम यात्रा में उनके लिए उमड़ा था। आपने देखा था कि क्या बागडोगरा में क्या भीड़ थी उस वक्त, ठीक जैसे शहीद सुभाष था और उससे पहले के कई जो वीर सपूत बागडोगरा के शहीद होकर उनके प्रति लोगों का प्यार उमड़ा था। ठीक संजय ओराव जी के साथ भी हुआ था। ठीक हमारे सामने अभी इस वक्त कैमरे पर देख पा रहे हैं संजय ओराव जी के पिता, जो उस वक्त कई लोगों ने नोटिस किया, बहुत लोगों ने नोटिस नहीं कर पाए, लेकिन एक बहादुर पिता हम कह सकते हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं। हमारे साथ प्रशांत आचार्य जी भी मौजूद हैं। थोड़ा सा हम आज बताना चाहेंगे आपको कि राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा जो एक श्रद्धांजलि जो हमने कहा वो दी है, वो ये कि राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो शहीद हुए थे उनको सरकारी एक नौकरी दी जाएगी और साथ साथ 2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा, जो कि आज यहाँ पर जैसे कि अभी इस वक्त स्क्रीन पर आप एक फ़ोटो देख रहे हैं, लगातार 1-2 फ़ोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो फ़ोटो में दिखाया जा रहा है कि परिवार जनों से एक सिग्नेचर किया हुआ एक बॉन्ड पेपर आपको दिख रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार ने जो घोषणा किया था, ममता बनर्जी जी आई थी जो 4 दिवसीय दौरे पर, जो घोषणा उन्होंने की थी उस घोषणा को कहीं ना कहीं अब कार्य में लाया गया है। और हम आपको बता दें कि संजय ओराव की जो पत्नी है, वाइफ हैं, उन्हें बहुत जल्द राज्य सरकार में उन्हें नौकरी दी जा रही है। उस नौकरी कहीं ना कहीं परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। सर, हम जानना चाहेंगे, प्रशासनिक लोग यहाँ पर आए थे, बाकी अलग अलग जगह से भी लोग जुड़ रहे हैं आपसे। आज प्रशासन राज्य सरकार की तरफ से आई थी, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या उन्होंने किया? आज उन लोग कहा कि कोई एक नौकरी देगा और कुछ मुआवजा देगा बोल रहा था, और कागज़ डॉक्यूमेंट्स जो था वो साइन करके आज ही 4 बजे भेजने वाला है बोल के हैं, वो ही बोला और कुछ नहीं। साइन सब लेकर चले गए? साइन और बाकी कहीं जगह से संपर्क किया गया आपको? नहीं, कहीं से नहीं किया गया, राज्य सरकार द्वारा संपर्क किया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया था, घोषणा किया गया था, उसके बाद यहाँ पर लोग पहुँचे। क्या कहना चाहेंगे राज्य सरकार को? राज्य सरकार जो भी दे रहा है, अब जो जाने वाला तो चला गया, अब ये लोग घोषणा किया है, अभी देगा कि नहीं देगा वो तो राज्य सरकार के ऊपर है, बस यही कहना चाहता है। तो उनके द्वारा जो भी सहायता इस परिवार को किया जाएगा, आने वाले एक नन्हा जो एक सदस्य आपके घर पे आने वाला है, उस नन्हे सदस्य के लिए जो तैयारियां हैं वो भी आगे देखनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? हाँ, जो परिवार आएगा उसको देखभाल करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, और उसको भी होगा तो उसको भी इंडियन आर्मी में भेजना चाहेंगे हम लोग। तो देखिए, ये है भारतीय पिता। मैंने पहले कहा कि बहादुर हैं, है ना प्रशांत सर? उन्होंने ये कहा कि एक बेटे खोने का दर्द क्या होता है उस माँ बाप से पूछिए जिन्होंने खोया है। बाकी को तो उतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने अपने को खोया है, बच्चे को खोया है, अपने एक ही लड़का था आपका? हाँ, एक ही लड़का, एक लड़की है जी। तो एक इकलौता लड़का थे संजय ओराव इस परिवार के, वो शहीद हुए। उन्होंने जो उनके पिता हैं उन्होंने और उनके परिवार ने संजय ओराव को
खोया, जो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पे मोमबत्ती जल रहा है, उनकी तस्वीरें यहाँ रखी है, लोग श्रद्धांजलि देने पहुँच रहे हैं, जो उनके करीबी थी, जो उनके रिश्तेदार थे। और यहाँ पर उनके पिताजी ने एक बड़ी बात कही कि जो आने वाला जो नन्हा है, जो 7-8 माह की जो गर्भवती उनकी पत्नी थी, आने वाला जो मेहमान की भी तैयारी अब इस परिवार में होने लगी है, होगी भी, उनको भी पढ़ाया लिखाया जाएगा। और उनके पिताजी ने जिस तरह से कहा कि उन्हें भी अगर मौका मिला तो उन्हें भी भारतीय जो सेना है उसमें भर्ती करेंगे, इंडियन आर्मी में भर्ती करेंगे। अब देखिए, इन्होंने कुछ दिन पहले अपने बच्चे को खोया, उन्हें गर्व है, अफसोस दुख तो रहेगा, लेकिन गर्व इस बात को है कि देश की ड्यूटी में वो गुजरे हैं, तो ये गर्व की बात है। और वो अगर फ्यूचर में भी अगर मौका मिलेगा तो आने वाले जो नन्हा जो इस परिवार का हिस्सा होगा उसे भी फ्यूचर में जो है इंडियन आर्मी में भेजना चाहेंगे। बस सर, ये जो हौसला है हमारे भारतीयों का, हमारे भारतीय सेना के जो परिवार वालों का जो हौसला होता है, सरहद पे तो एक उनके पास एक पावर होता है, लेकिन जो मोरल सपोर्ट, जो पारिवारिक सपोर्ट जो मिलता है कि तुम जाओ देश के लिए जान दो, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज यहाँ आने के बाद में मतलब एक खुशी और दुख की बात है। जैसे खुशी की बात ये है कि मतलब उनको गवर्नमेंट की तरफ से आके एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे साइन किया गया, वाइफ को नौकरी मिलेगा, तो और किसी को ऑब्जेक्शन है कि नहीं, इस मामले में ही सिर्फ आज आई थी। आगे की कार्रवाई उन लोग भेजेंगे, भेजने के बाद में कितने दिन, महीना, साल लगेगी वो अलग बात है। लेकिन जो आया प्रोसेस हुआ वो ऐसे दिन में जबकि इनका 13वां दिन था, तो भगवान करे उनको वो प्रोसेस जल्द से जल्द होकर नौकरी मिले। अभी बात सिर्फ हुई है कि दिया जाएगा, प्रोसेस है, जब पूरी होगी तो उनका भी कहना है कि जब पूरी होगी तभी उनको भी वो जो उनकी जो इच्छा है या उन्होंने सरकार को धन्यवाद कहना नहीं कहना, उस दिन की बात होती है। अभी उन्होंने कहा कि, लेकिन सबसे बड़ी ये बात है, अब वो देश के लिए अपना जान न्यौछावर के सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो कहा कि होने वाली मेरा जो बेटी हो या बेटा भी हो, कोई भी हो, जो नन्हे आएगी, उनका भी फ्यूचर में उनको इंडियन आर्मी में लगनी, ये सबसे बड़ी बात है। ये बड़ी बात ये है क्योंकि हो सकता है कि उनका मनोबल नहीं गिरा है, अभी भी मनोबल होता है कि हाँ, जो एक इंडियन आर्मी में जाने के बाद में हो सकता है हम कोई ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अब से मैं आर्मी में भेजूंगा ही नहीं जी। तो सभी जो दर्शक देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, देशभक्ति की बात है, सच्चे देशभक्ति की बात है। अभी आप इससे पहले देख रहे होंगे जो कि इंडियन आर्मी को लेके जो जिस तरह की एक अग्निपथ को लेके जिस तरह से हुई थी, एक माहौल युवाओं में तोड़ फोड़, तो उस समय जो है प्रधानमंत्री या तो होम मिनिस्टर, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोभाल जी का जो कहना था कि असली देशभक्त ये सब में नहीं जुड़ते हैं, वो देश की रक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन ट्रेन में आग जनी, पत्थर मारना, ये इंडियन आर्मी का ये स्वभाव नहीं होता है। लेकिन हम असली देशभक्त यहाँ मानते हैं, देश के लिए जान न्यौछावर करने के बाद भी उनका और एक मतलब उनको प्रिपेयर कराना, ये सबसे बड़ी बात है। और सारे जो इस आंदोलन में थे, जो अपने देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे थे, उनको ये सीख इनसे लेना चाहिए जी। बिल्कुल। और ये गांव ऐसा है कि आप देखेंगे, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि नॉर्थ बंगाल में ही फर्स्ट आदिवासी कम्युनिटी से कोई एक शहीद हुआ है, बहुत बड़ी बात, हिस्टोरिकल कह सकते हैं, ये ऐतिहासिक है ना, क्योंकि इस बहुत सारे आदिवासी जो है इंडियन आर्मी में गए होंगे, लेकिन देश के लिए शहीद हुआ, और वो भी ऐसी मतलब जन सैलाब जो आई थी है ना, बहुत सारे लोग, मतलब यहाँ पे आप देख, उस दिन आपने नोटिस भी किया होगा, इतने लंबे कतार में है ना लोगों को आना, और उसके बाद में बागडोगरा का इतिहास रचना, यानी कि इससे पहले भी जो है बागडोगरा से मतलब एक शहीद सुभाष थापा हुए थे, तो ये आज भी मतलब ये इतिहास रहेगा बागडोगरा के लिए स्पेशली। और जो बात कही है, मैं तो उनको सैल्यूट करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से बिल्कुल सैल्यूट है, क्योंकि यही जज्बा होता है, क्योंकि ऐसे ही कोई इंडियन आर्मी में नहीं चल जाता, उनके अंदर वो जज्बा होता है। उन्होंने भी जो है आज बहुत प्राउड कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं हमारे इस आसपास में उनकी आत्मा जो है वो होगी, और जो भी हो उनको जहाँ भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, बस यही कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो, और जो राज्य सरकार की तरफ से जो घोषणाएं हुई है वो जल्द से जल्द पूरी हो, ताकि ये परिवार भी है जो आगे के जीवन को आगे अच्छी तरीके से ले जाएंगे। और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि जो क्षति हुई है वो
कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो सकती, वो एक अलग ही चीज़ है। लेकिन हाँ, जहाँ पर एक तरफ नुकसान है तो वहीं एक तरफ गर्व की बात है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसा मौत नसीब होता है और वो एक बड़े ही बहादुरी वाले मौत से गुज़रे हैं और उसका परिवार जो है आज भी उसे गर्व की तरफ से ले रहा है। बस इसी एक मोटिवेशन के साथ हम चाहेंगे कि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले इंडियन आर्मी और बाकी चीज़ों के लिए। उनका जो देश के प्रति जो त्याग है वो त्याग बना रहे और ऐसे ही वीर सपूतों को हम अपने दिलों में भी जगह रखेंगे, हम अपने यादों में भी जगह रखेंगे और उनके द्वारा कुछ ना कुछ हम सीखने और सिखाने के लिए हमारे आने वाले जो भविष्य हैं उनको भी हम ये जो चीज़ हैं वो सीख देंगे। फ़िलहाल क्या कुछ इस विषय को लेकर कहना है संजय राव जी की पत्नी का, उनसे भी हम बात करके बताते हैं। ये सब खबर मिला तो मैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, कैसे मैं खुद को संभालूंगी और साथ साथ में परिवार को भी लेके संभालना है, तो मैं सोच ही नहीं पा रही थी। लेकिन सब परिवार एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ कंधा मिला के बोले कैसे भी हो हालात लेकिन आगे तो बढ़ना ही है बोल के। तो अभी जो आज की जब तक हुए थे तो मुझे बोले थे कि काम करने की ज़रूरत नहीं, घर में रहना, जब बच्चा होगा तो उसको पढ़ाना लिखाना। तो टेंशन भी नहीं थी कि घर में मैं काम करूँ बाहर जाके, तो वैसे बोले थे। लेकिन वो जाने के बाद तो अब कैसे आने वाला जो बच्चा है उसको मैं पालन पोषण करूँ और साथ ही साथ परिवार को भी लेके चलना है, इस बारे में सोच रही थी। जैसे हाँ, मैं ससुराल में ही रहूँ। आपकी जो ससुर का एक इच्छा है वो बोल रहे हैं कि मतलब जो देश के लिए रक्षा करते करते मेरा बेटा मर गया, लेकिन जो आने वाली जो संतान है उसको भी मैं देश रक्षा के लिए ही मैं तैयार करूँगा। आपका क्या प्रतिक्रिया, आप क्या करना चाहते, आप क्या बना, आपकी भविष्य में बच्चे जो आएंगे उसमें कि मैं अपने बच्चों को क्या बनाऊँगा नहीं बनाऊँगा? जी ऐसा कुछ नहीं, पर शादी से पहले हम लोग का शादी क्लास होता था, तो उसमें हम लोग दोनों मिलके चर्च के लिए उसको अर्पण करेंगे बोल के बोले थे। तो आने वाले बच्चे उसका सेवा के लिए, ईश्वर के लिए, हैं, यानी कि ईश्वर की सेवा के लिए योगदान देंगे।